हेलो फ्रेंड्स, विराट स्टडी रामायण चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे राम राम। आज हम हनुमान चालीसा अर्थ सहित पाठ करते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ता है पर उसका अर्थ का पाठ कोई नहीं करता। इसलिए हम आज हनुमान चालीसा अर्थ सहित पाठ करेंगे। इसको श्रवण करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और पाठ करने से ही हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। इसका अर्थ है, श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपना मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है कि हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुख दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, हे रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और सद्बुद्धि देते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधय मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर पैर का जनेऊ शोभायमान है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, हे मारुति, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबें को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, विद्या को देने वाले हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनि वै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। आपने बहुत छोटा सा रूप धारण करके माँ सीता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय में लगा लिया, मतलब अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे पवन पुत्र श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा कि तुम मेरे भक्त
भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हे श्री राम, मैं आपको यह कहकर हृदय से लगाया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिषा। हे सनक, हे श्री सनातन सनत कुमार, आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, माँ सरस्वती जी, शेषनाग जी भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि को विद कहीं सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के वे राजा बने। इसको सब सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, फिर भी उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। उस 1000 योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत की जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम जी की कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना अति आवश्यक है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है। जब आप ही उनके रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आप, तीनहुँ लोक हाँकते काँपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे पवन पुत्र, आपका महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा रामचंद्र जी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो को ही लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसा जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता, वह मिल जाता है। अर्थात सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हे हनुमंत लाल जी, आपको माता जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, सभी प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और फिर यदि भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम का भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार से सुख मिलते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हे वीर श्री हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा भी मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान सरल कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया बाबा तुलसीदास जी से, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजियो नाथ हृदय महडेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी सदा श्री राम का दास है। इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए और हम सब भक्तों के भी हृदय में आप निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, माँ सीता जी सहित और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। यह हनुमान चालीसा सारे फलों को देने वाली है। बस इसका पाठ शुद्ध मन से किया जाए तो ये बहुत कुछ दे सकती है निरंतर, लेकिन प्रतिदिन इसका पाठ करना अति आवश्यक है। और जो पाठ नहीं कर सकता, इसका श्रवण ही करता रहे तो उसके सारे संकट दुख मिट जाते हैं। और यह मेरे पाठ करने का उद्देश्य सिर्फ सनातन को बढ़ावा देना और सभी लोगों तक इसे जन जन तक पहुंचाना, यही मेरा कार्य है। जय श्री राम, जय सिया राम। सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।